पाकिस्तान आते ही नवाज शरीफ का रिलीफ पैकेज ऑन। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर रिलीफ का परवाना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि मामले को लटकाए ना। क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया, नहीं, नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर मुखालफत नहीं करनी तो रेफरेंसेस वापस क्यों नहीं ले लेते? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम चेयरमैन नैब से पूछ लेते हैं कि आप पब्लिक टाइम क्यों जाया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं, आपने मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ पर रिलीफ। तोशाखाना रेफरेंस में भी जमानत मिल गई। साबिक वज़ीर आज़म को 10 लाख रुपए के मचलखे जमा कराने का हुक्म। समाअत के दौरान वकील से मुकालमा। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, वैसे बहुत मजा आता है जब काफी लोग जमा होते हैं। वकील सफाई ने कहा, लोग किसी ऐसे शख्स के पीछे इकट्ठे नहीं होते जिन पर इन्हें एतमाद ना हो। जज बशीर बोले, बस अब आप सियासी बात कर रहे हैं। जज के जुमले पर अदालत में कह कहे। एहतसाब अदालत में समाअत का तहरीरी फैसला जारी। नवाज शरीफ की जगह पेशी के लिए प्लीडर की दरख्वास्त भी मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा, नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक प्लीडर की दरख्वास्त पर कोई एतराज नहीं। ट्रायल को ताखीर से बचाया जा सकता है। नवाज शरीफ की जानिब से राना मोहम्मद इरफान हर अदालती पेशी पर हाजिर हो सकते हैं। नवाज शरीफ की पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक्शन से भरपूर सीन। नून लीग कारकुन और मीडिया नुमाइंदे आमने सामने, एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। शराह दस्तूर पर नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के 2 ग्रुप में भी झगड़ा। एक दूसरे पर डंडों से हमला, कई कारकुन जख्मी हो गए। पंजाब के निगरान नवाज शरीफ पर मेहरबान। निगरान सूबाई हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मौतली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आज़म की सजा पर निगरान काबीना ने बाकायदा बहस के बाद फैसला किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वजाहत, कहा, अल अजीजिया रेफरेंस में केस शिक 401 के तहत अदालत को रेफर कर दिया। बुस्तार दौर में नवाज शरीफ की दरख्वास्त को सुने बगैर मुस्तरद किया गया था। अब फैसला अदालत ने करना है कि जमानत होगी या नहीं। निगरान पंजाब हुकूमत के फैसले पर पीपल्स पार्टी पंजाब का सख्त रद्द-ए-अमल। हसन मुर्तजा ने नवाज शरीफ को लाडला प्लस करार दे दिया। कहा, अभी से साफ नजर आ रहा है कि लाडले प्लस के लिए मैदान सजाया जा रहा है। निगरान हुकूमत हर वो काम कर रही है जो इसे नहीं करना चाहिए। ये मुजरिमों को रिलीफ देने नहीं बल्कि इलेक्शन कराने आए थे। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की जानिबदारी का नोटिस ले। आप इस तरह के फैसले करके आम पब्लिक को और ज़्यादा मैसेज बार बार दे रहे हैं कि ये सारे कवानीन जो हैं ये आपके लिए हैं, अशराफ के लिए कोई कानून नहीं है। 401 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अख्तियार है कि वो उसकी सज़ा को सस्पेंड कर दे जो कि उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने दी हो। आइन और कानून में ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। निगरान का बिना उसकी सज़ा जो है वो मुअत्तल नहीं कर सकती। जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने टोटली मिसयूज ऑफ पावर किया। नवाज शरीफ के लिए नवाजिशें। लंदन से शुरू आसानियों का सफर अब तक जारी। साबिक वज़ीर आज़म के लिए सरकारी प्रोटोकॉल, अवाम ने सवालात उठा दिए। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों के काफिले, केसेस में भी हाथों हाथ जमानतें। दोबारा मौसम और सियासत का मजा लेने मरी पहुंच गए। नवाज शरीफ का अदालत पेशी का मिशन मुकम्मल। अब सियासी राब्तों का आगाज होगा। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और इसाक डार से सियासी मुशावरत। आसिफ जरदारी और दीगर रहनुमाओं से राब्तों का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलेंगे। मुलाकातों में इलेक्शन पर तबादला ख्याल होगा। तहरीक इंसाफ से मुश्किलात के बादल ना चटे। साइफर गुमशुदगी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की सदा मुस्तरद कर दी। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि ये कहा गया कि मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुल्जिम से तो पूछा ही नहीं गया। ना मुल्जिम ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जेल ट्रायल किया जाए।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते, किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। तौहीन के सिलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला पर बरहम, चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर दो टोक सुना दी। कहा, वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएंगे? वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब कर लिया। केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। तरीन की सियासी मैदान में हैट्रिक, तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। अंदलीब अब्बास ने कहा, फर्द वाहिद बड़ा नहीं होता, पार्टी मकसद आगे होना चाहिए। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के ख्वाह हैं, माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिरदौस आशिक अवान बोली, IPP के कुंबे में इजाफा हो गया। परवेज इलाही ने नवाज शरीफ पर लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मंडेला आए हैं, पहले अपने भाई से हिसाब लें। तहरीक इंसाफ छोड़ने से मुताल्लिक सवाल पर जवाब दिया, 5 माह हो गए, आइंदा भी साथ निभाएंगे। जब इंतखाबात का ऐलान होगा तब इनको समझ आएगी इनके साथ क्या हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्की मसाइल के हल का नुस्खा बता दिया। कहा, यह मुल्क उसी सूरत में तरक्की कर सकता है अगर सियासी, अस्करी और जुडिशरी क़यादत बैठकर मसाइल पर बात करे। जेल से परोल पर रिहाई देकर ही क्यों ना सियासी कायदीन को लाना पड़े, आज नहीं तो कल साथ बैठना तो पड़ेगा। मजीद बोले, ऐसे सियासत और इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं जिससे अवाम को कोई रिलीफ ना मिले। 9 मई के मुलजिमों का ट्रायल जेल चलेगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की तमाम केसेस के जेल ट्रायल की मंजूरी। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें जेल ट्रायल करेंगी। मंजूरी सेक्शन 21 की झैली शिक 2B इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत दी गई। IG पंजाब ने वज़ीर-ए-आला को समरी भिजवाई थी। मुख्तलिफ अजला में 9 मई के 35 केसेस दर्ज किए गए थे। मुकदमात लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा और फैसलाबाद में दर्ज। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बाइज्जत वापसी। इनखला की डेडलाइन में 7 रोज बाकी। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2518 अफराद वतन वापस जा चुके। 73 गाड़ियों में 125 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 62,079 अफगान पनाह गुज़ीन वतन वापस जा चुके। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात। मोहसिन नकवी का जिना अस्पताल लाहौर का दौरा। नए तामीर होने वाले ट्रॉमा सेंटर की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने का ऐलान। कहा, ट्रॉमा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला ने कार्डियोलॉजी अस्पताल का डिज़ाइन और जामे प्लान तलब कर लिया। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की भी इयादत, तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। कौमी एयरलाइन का माली बहरान। PIA तैयारों को कोटा सिस्टम पर ईंधन मिलने लगा। आज भी PIA की 45 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। गुज़श्ता रोज PIA की 27 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख हुईं। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में 31 पैसे इजाफे से डॉलर की कीमत 279 रुपये 43 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 281 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 42 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 51,027 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 400 रुपये कमी रिकॉर्ड। सोना 2,09,200 रुपये तोला हो गया।
आज़ाद जम्मू कश्मीर के यौम तासीस पर मिली जोशो खरोश, सायरन बजाकर तकरीबात का आगाज किया गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी, परेड ग्राउंड 76 में मरकजी तकरीब का इनेकाद। तकरीब में पुलिस, रेस्क्यू 1122, गर्ल स्काउट, बॉय स्काउट के दस्तों ने सलामी पेश की। मेहमान खसूसी सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने परेड का मुआयना किया। शुरका से खिताब में कहा, कश्मीरी अवाम अपने मकसद से हटे हैं, न हटेंगे। हमारी हकीकी आज़ादी उस रोज़ होगी जिस दिन कश्मीर अपनी मंजिल पाकिस्तान हासिल कर लेगा।